नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम चर्चा करेंगे इंटरव्यू की तैयारी कैसे करना है। आप सबको पता है राज्य स्तरीय रोजगार मेला 9 से 10 अक्टूबर को रायपुर में होना तय है, जिसके लिए सभी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स जो हैं उन सब ने तैयारी किया है, सब ने फॉर्म भरा है। तो आज हम वही चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इंटरव्यू के दौरान क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या दस्तावेज लेकर आपको वहाँ पर उपस्थित होना है और किस तरीके के सवाल आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। इसका ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और बेसिक जानकारी इसके बारे में देखते हैं कि इंटरव्यू है क्या। आईटीआई के बाद नौकरी पाना करियर की पहली सीढ़ी है। इंटरव्यू में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरव्यू में पर्सनालिटी एंड नॉलेज दोनों का टेस्ट होता है। सही तैयारी और आत्मविश्वास के साथ यदि आप वहां पर जवाब देंगे तो आपका सफल होना तय है। इंटरव्यू स्किल होता क्या है? दो लोग होते हैं, एक इंटरव्यूवी जो इंटरव्यू दे रहा है और एक होता है इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा। कोई भी उम्मीदवार यदि किसी पद या पोजीशन के लिए उपयुक्त है या नहीं, यह जांचने के लिए इंटरव्यूअर द्वारा इंटरव्यू कराए जाते हैं और इसमें एक पद के पीछे बहुत सारे जो ट्रेनीज हैं या कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर इंटरव्यू देते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि एक पोस्ट के लिए सिर्फ आपका बस इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ पे आप जैसे बहुत से लोगों का वहाँ पे इंटरव्यू कराया जाता है। उन सब में बेस्ट को पिक किया जाता है कि किस में कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, किसका नॉलेज कितना अच्छा है, प्लस कुछ कुछ और बातें हैं जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, उसको हम आगे वीडियो पे चर्चा करेंगे। इंटरव्यू स्किल क्या है? इंटरव्यू ले रहे व्यक्ति या व्यक्तियों को यह समझाने की क्षमता कि आप किसी नौकरी के लिए उपयुक्त हैं, इंटरव्यू स्किल कहलाता है। यह स्मार्टनेस का खेल है, नॉलेज का खेल है, कॉन्फिडेंस का खेल है कि आप कैसे सामने वाले को कन्विंस करते हैं कि आपके पास सफिशिएंट जानकारी है या सफिशिएंट स्किल है उस पोस्ट के लिए। अगर ये आप समझा पाते हैं, यही आपका इंटरव्यू स्किल कहलाता है। महत्वपूर्ण इंटरव्यू कौशल क्या क्या हैं? सबसे पहली बात तो है स्पष्ट संवाद होना जरूरी है। दूसरा है सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज। तीसरा है आत्मविश्वास और चौथा है सक्रिय होकर सुनना। क्योंकि जब तक आप एक्टिव लिसनिंग नहीं करेंगे, जब तक आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, आप उसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे। इसीलिए ये चार बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरव्यू के दौरान। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वह कंपनी क्या करती है, उस कंपनी का काम क्या है। ये चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उसकी हायरार्की क्या है, किस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने गए हैं, इन सब चीज़ की जानकारी आपके पास पहले होनी चाहिए। दूसरा है कि रेज्यूमे आपका साफ सुथरा बना होना चाहिए। रेज्यूमे आपके पास होना ही चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है रेज्यूमे। कैसे बनाना है ये सब ऑनलाइन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको रेडीमेड वेबसाइट प्रोवाइड कर दूंगा या लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप अपना रेज्यूमे बना पाएंगे इजी वे पे। तीसरी चीज़ें जो आपको इसमें जानकारी जो रखना है वो है आईटीआई ट्रेड के बारे में नॉलेज। आपने जिस भी ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है उस ट्रेड की बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि अगर आपसे सेफ्टी रूल पूछा जाए तो आपको एटलीस्ट वो चीज़ें तो पता होनी चाहिए। फोर्थ वन है कि आपका सॉफ्ट स्किल मीन्स आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, यह बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कम्युनिकेशन स्किल हमेशा आपका बेहतर होना चाहिए। टीम वर्क आपका शो होना चाहिए आपकी बातों पे। उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको फॉर्मल कपड़े पहनकर जाना है, ड्रेस जो हैं वो फॉर्मल होने चाहिए, और किस तरीके से होंगे आगे हम और चर्चा करेंगे। इंटरव्यू समय से पहले पहुँचें, सर्टिफिकेट्स एंड रेज्यूमे अपने सारे साथ में लेकर जाएं। ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में जाने से पहले करना है। क्या नहीं करना है? सबसे पहली बात कि आपको वहाँ पर झूठ नहीं बोलना है। कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो उस चीज़ के लिए ब्लफ करने की कोशिश वहाँ पर नहीं करेंगे।
क्योंकि आपका पहला इंटरव्यू हो सकता है, जो इंटरव्यू ले रहा है उनका पहला नहीं होगा। वो आपका हर झूठ आसानी से पहचानते हैं, बिना पलके झपकाए, आपको एहसास भी नहीं होगा लेकिन वो आपका झूठ पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए हमेशा सही बातें बोलनी है और उतनी ही बातें बोलनी है जितना आपको पता हो। निगेटिव बातें कभी ना करें। हमेशा जो भी आप बात करेंगे उसमें पॉजिटिवनेस शो होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस शो होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाएं, कभी भी ये ना शो करें कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं या आपको ये काम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे। गंदे कपड़े नहीं पहनेंगे या कैजुअल कपड़े नहीं पहने। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू देने गए हैं और वहाँ पे जीन्स टी शर्ट पहन के चले गए। उसके लिए एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होगा। आप फॉर्मल पैंट शर्ट पे जाएंगे, हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे, मीन्स हल्के रंग की शर्ट पहनेंगे और गहरे रंग का आप पैंट पहनेंगे। शूज पहनना कंपलसरी है। आगे हम चर्चा करते हैं। बहुत धीमे या बहुत तेज बातें ना करें। मीन्स आप जो बातें करेंगे वो इतना होना चाहिए कि सामने वाले को बराबर सुनाई दे, ना ही धीरे और ना ही बहुत तेज। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इसके 3 चरण होते हैं। इस 3 चरण में पहला चरण कि इंटरव्यू से पहले आपको क्या करना है, फिर जब इंटरव्यू चल रहा होगा तब आपको क्या करना है, और इंटरव्यू के बाद क्या करनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू से पहले आपको अपना रेज्यूमे रेडी करना है। पहला काम है आपका रेज्यूमे रेडी करना, प्लस प्रश्न तैयार करना कि क्या क्या एक्सपेक्टेड सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं और उसके किस तरीके से आपको जवाब वहां पर रखने हैं। इसका वीडियो पहले से अपलोडेड है, आप उस चीज़ को ध्यान देंगे और अच्छे से याद करके जाएंगे। दूसरी बातें कि आप अच्छे से खाना खाएं और आराम करें। इंटरव्यू से पहले दिन आराम बहुत ज़रूरी है ताकि आप अगले दिन इंटरव्यू में अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे पाएँ। नेक्स्ट चीज़ है कि इंटरव्यू आप जो सेंटर है वहाँ अपने टाइम से पहले पहुँचें। हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है, आप टाइम से पहले ज़रूर पहुँचें। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें जब इंटरव्यू चल रहा हो। कुछ इसके फिक्स बातें हैं जिन चीज़ को आपको ध्यान पे रखनी है। पहला, हमने पहले ही बात किया था कि धीरे और स्पष्ट शब्दों से में बात करें और उतना ही बात करें जितना आवश्यकता हो। दूसरी चीज़ है कि बोलते समय आई कांटेक्ट बनाए रखना ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपसे सवाल पूछा जाए, जब आपसे फेस टू फेस बात हो रहा है तो आप आई कांटेक्ट करके रखेंगे। आप अपनी नज़र ना ही नीचे रखेंगे, ना ऊपर, ना अगल, ना बगल, सीधा आई कांटेक्ट करके बात करेंगे। लेकिन 4 से 5 सेकंड के बाद आप अपने पलके झपकाएंगे। एक आध सेकंड के लिए आप अगल बगल देख सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू देखना वो एक घूरने जैसा हो जाता है, तो वो नहीं करना है। आई कांटेक्ट करनी है, लेकिन 5 सेकंड 10 सेकंड के अंतराल में आपको अगल बगल जो भी बैठे हैं उनको भी देखते हुए बातें करनी है। तीसरा पॉइंट है साक्षात्कारकर्ता की बात सुने। जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उनकी बातें आप ध्यानपूर्वक सुने और ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उसका जवाब जितना पूछा गया है उतने ही बातों का जवाब दें। अनावश्यक बहस और चर्चा में ना पड़े। 5वां पॉइंट, कई बार ऐसा होगा कि आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आप जो बातें बोल रहे हैं वो बातें सही हैं, लेकिन जो इंटरव्यूअर है वो आपकी बात को डिनाई कर रहा होगा, नहीं मान रहा होगा। तो वहाँ पे आपको ईगो में नहीं पड़ जाना है और आज तो मैं अपनी बात साबित करके रहूँगा, इस तरीके से वहाँ पर पेश नहीं आना है। नेक्स्ट है, अगर आपको मौका मिलता है तो आप जो इंटरव्यू जो आपसे ले रहा है उनसे प्रश्न पूछें। अब सवाल आता है कि उनसे किस तरीके के आप प्रश्न पूछेंगे। इसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप थ्रू आउट देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे पॉजिटिव सवाल पूछे जाने हैं जो आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा आपके व्यक्तित्व पर। इंटरव्यू की तैयारी बाद में कैसे करें, इस चीज़ के लिए देखेंगे आप इंटरव्यू लेने वाले की ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर रखेंगे। जिस भी आप कंपनी से के यहाँ इंटरव्यू देने गए हैं उसकी बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए।
जवाब आने तक धैर्य बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं है कि शाम को इंटरव्यू दिया और तुरंत फ़ोन लगा के पूछने लगे सर हमारा रिजल्ट कब आएगा या हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं, इस तरीके से नहीं करेंगे। प्रॉपर समय लेंगे। 1 सप्ताह के बाद कॉल बैक, अगर नहीं पता चलता है तब आप कॉल बैक करके फॉलो अप करेंगे। साक्षात्कारकर्ता से पूछें कि आप इसमें बेहतर प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। अगर मौका मिलता है ये सवाल पूछने का तो आप ज़रूर पूछेंगे कि आप और अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं। आवश्यक पोशाक क्या होना चाहिए जो आपको पहनकर जाना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द बेस्ट इंप्रेशन बोला गया है, इसीलिए आपका पहला इंप्रेशन आपके व्यक्तित्व का, आपके अपीयरेंस से होता है, तो उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान पे रखेंगे। लड़के जो हैं वो किस तरीके के कपड़े पहनकर जाएंगे इसके बारे में देख लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थी जो है कमीज पहनेंगे, साफ इस्त्री की हुई हल्के रंग की औपचारिक कमीज, जैसे कि सफ़ेद कलर के पहन सकते हैं, हल्का नीला कलर, स्लेटी कलर के आप पहन सकते हैं, लेकिन जो भी हो हल्के कलर के हों। और पैंट जो होगा वो उसके कंपैरिजन में डार्क कलर के पैंट पहनने। फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, ध्यान रखेंगे, ना ही ज़्यादा फिटिंग वाले, ना ही ज़्यादा ढीले ढाले वाले, ना जीन्स पहनना है, ना आपको पर्टिकुलर जो फिटिंग वाले जो ट्राउज़र आते हैं वैसे नहीं पहनने। फॉर्मल पैंट पहनने हैं। फिक्स है, नीचे शूज़ होना कंपलसरी है, वो भी पॉलिश किए हुए सिंपल फॉर्मल शूज़ पहनने हैं, काला या भूरे रंग का। अच्छी तरीके से कंघी करेंगे, बाल कटी हुई होनी चाहिए। बेहतर हो आप क्लीन शेव करके जाएं। अगर आप दाढ़ी वगैरह रखते हैं तो उसको बराबर ट्रिम करा के जाएं। अदरवाइज सही ना हो तो बेहतर, सबसे बेस्ट होता है कि आप क्लीन शेव करा के जाएं। महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए ध्यान देंगे, उनका जो पहनावा है वो हल्के कलर के होने चाहिए। जो शलवार कमीज होता है या साड़ी है, सूट है, जो भी ये पहन के जा सकते हैं। भड़कीले कलर नहीं होने चाहिए, सिंपल सोबर कलर होने चाहिए। कपड़ों की जो फिटिंग है, कपड़ों का जो पैटर्न है वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से होना चाहिए। कुछ भी इस तरीके की चीज़ें ना पड़े जिसमें सामने वाले की नज़र अलग से जाए। मीन्स इस तरीके के कुछ बक्कल है, हेयर बैंड है, या ऐसे कुछ भी जो चीज़ें जो पहनते हैं वो ऐसे अट्रैक्टिव ना हो जिसमें आपको छोड़कर नज़र उस पर जाए। इस तरीके की चीज़ें आपको कैरी नहीं करनी है। शूज़ पहन कर जाना है सिंपल वाले। बाल जो हैं अच्छे से कंघी किए हुए होने चाहिए और बंधे हुए होने चाहिए। मैं कुछ AI जनरेटेड इमेज आपको दिखा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये कुछ इमेजेस हैं मेल एंड फीमेल दोनों के केस में, कि इस तरीके से फॉर्मल पैंट शर्ट या सलवार कुर्ता जो है वो सिंपल पहन कर जाना है, जिससे पूरा जो फोकस है वो आप पर हो, ना कि आपकी कपड़ों के ऊपर। इंटरव्यू में क्या क्या सामान आपको लेकर जाना है। सबसे पहली बात, आपको रेज्यूमे लेकर जाना है। दूसरा चीज़, सारी चीज़ें ध्यान से नोट करते चलेंगे। पहला, रेज्यूमे लेकर जाना है। दूसरा चीज़, आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, जो आपके मार्कशीट हैं शुरू से लेकर अब तक के, मीन्स 10th 12th ITI या आगे आपका अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के मार्कशीट ओरिजिनल भी लेकर जाएंगे और उनका जेरोक्स भी लेकर जाएंगे। साथ साथ फोटोग्राफ लेकर जाएंगे, पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ। नेक्स्ट है आपका पहचान प्रमाण पत्र, मतलब आपका या तो आधार कार्ड आप लेकर जाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाएंगे, या वोटर ID, कुछ इस तरीके से इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। किसी संस्थान से अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ है या आपका एक्सपीरियंस है तो वहाँ का अनुभव प्रमाण पत्र अगर है तो आप वो चीज़ लेकर जरूर जाएंगे। अब सवाल आता है कि कितने सेट पे लेकर जाएंगे। सबका ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल के साथ साथ सभी चीज़ का जेरोक्स रखेंगे। अगर आप 5 कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए अगर जा रहे हैं तो 5 सेट डॉक्यूमेंट रखेंगे प्लस 1 सेट एक्स्ट्रा रखेंगे, मीन्स टोटल 6 रखेंगे। तो जितने भी कंपनियों का आपने चयन किया है उतने सेट आप रखेंगे प्लस 1 सेट एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट का। सामान्यतः इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं इस पर देख लेते हैं। यह है आपका ट्रेड क्या है, आपका ट्रेड क्या है, आपने इससे क्या सीखा, आप हमारी कंपनी ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है, 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं, आपने ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप में क्या प्रैक्टिकल सीखा। इस तरीके के और भी बहुत सारे सवाल जो किसी इंटरव्यू में HR के द्वारा पूछा जाता है, इन सब का वीडियो हमने पहले से अपलोड किया हुआ है।
जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि अगर हमें सक्सेस चाहिए तो उसके लिए हमें क्या क्या बातों को ध्यान पे रखना है। सबसे पहली बात कि कॉन्फिडेंट रहें, उसके साथ साथ अपने शब्दों में विनम्रता जरूर रखें। सवाल का जवाब अगर ना आता हो तो ईमानदारी से बताएं, आई कांटेक्ट बनाए रखें और बॉडी लैंग्वेज सही रखें। द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट, आई विल लर्न इट का पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएं। मीन्स अगर आपको वर्तमान समय पे नहीं आता है तो आप ये एटीट्यूड जरूर शो करें कि सर मैं इसे बहुत जल्द सीख लूँगा। अगर ये एटीट्यूड है, ये आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। और अगर इन सब बातों का ध्यान आप रखते हैं तो आपको इंटरव्यू में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप सभी को बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।